नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। फ्रेंड्स, हम बात करेंगे मोदी सरकार की बड़ी घोषणाओं के बारे में। जैसा कि हाल ही में जो भारत की वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण, उनके द्वारा हाल ही में बजट पेश किया गया है, जिसमें यहाँ पर सरकार के द्वारा 10 बड़ी घोषणाओं की बात हो चुकी है, घोषणा हो चुकी है। उनके लिए पैसे भी बिल्कुल घोषणा हो चुकी है कि इस क्षेत्र में, इस योजना में इतने पैसे दिए जाएंगे। तो मतलब पिछली जो राशि थी उससे बड़ा बड़ा मतलब यहाँ पर जो बजट है वो बढ़ा कर दिया है। तो कौन कौन सी 10 योजना हैं, उन सभी की हम बात करेंगे। तो आपके काम की खबर है, तो वीडियो को एंड तक देखें। बिल्कुल ब्रेकिंग न्यूज है एक तरह से। फ्रेंड्स, आप सभी अगर हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस काले कलर की पट्टी को दबा के चैनल को सब्सक्राइब करना है। चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा तो आप सभी को यहाँ पर देश की तमाम योजनाओं की जानकारी यहाँ पर रोजाना मिलती रहेगी। तो इसके पास के जो घंटी का बटन है उसमें दबाइए। उसमें दबाने के बाद आपके पास 3 ऑप्शन है, तो उसमें ऑल का ऑप्शन आएगा ऊपर ही ऊपर, तो उसको भी सिलेक्ट कर लें ताकि आपको प्रत्येक वीडियो का रोजाना नोटिफिकेशन मिले। तो हम बात करेंगे यहाँ पर भारत सरकार की योजनाओं के बारे में। तो यहाँ पर देखते हैं, जैसा कि सरकार ने टॉप 20 योजनाओं में से 10.76 लाख करोड़ रुपए खर्च करेगी। यहाँ पर मुफ्त अनाज योजना 5 साल के लिए बढ़ेगी। गरीब कल्याण अन्न योजना के लिए सर्वाधिक 9.5 करोड़ रुपए होंगे। साथ ही पीएम गरीबी कल्याण अन्न योजना में 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन मिलेगा 5 साल तक। मनरेगा के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय को जो है एक यानी 86,000 करोड़ रुपए आवंटित हुए हैं। 2023-24 में 60,000 करोड़ रहे थे। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वरोजगार अभियान का जो बजट है वो 177 करोड़ से बढ़कर 164 करोड़ हो गया। इसको अभी बिल्कुल देखेंगे, पूरी जानकारी को अच्छे से साफ इमेज के साथ देखेंगे। अभी बने रहिए 2 मिनट तक। इसमें जो है प्रधानमंत्री उज्ज्वला बीमा ज्योति जो योजना है, पीएम उज्ज्वला योजना है, इसके साथ ही जो भी अन्य योजना है उनको भी फायदा मिलेगा। साथ ही जल जीवन मिशन में भी यहाँ पर योजना में 60,000 करोड़ रुपए आवंटित हुए हैं। साथ ही नमामि गंगे जो परियोजना है उसके लिए 940 करोड़ रुपए आवंटित हुए हैं। साथ ही यहाँ पर आपको बता दें, मतलब यानी सूक्ष्म आंगनबाड़ी एवं पोषण के लिए जो है 21,000 करोड़ रुपए आवंटित हुए हैं। यूरिया के लिए भी सब्सिडी यहाँ पर मिलने वाली है। तो पूरी खबर को चलते हैं दैनिक भास्कर के न्यूज में। जैसा कि आप दैनिक भास्कर की न्यूज़ देख सकते हैं, जहां पर सरकार ने टॉप 20 योजनाओं में 10.76 लाख करोड़ रुपए खर्च करेगी। मुफ्त में अनाज भी मिलेगा और योजना जो है 5 साल के लिए बढ़ गई है। मतलब यहाँ पर जो है पहले 5 किलो यहाँ पर राशन मिलता था, अब यहाँ पर 5 किलो जो है और राशन केंद्र सरकार की ओर से मिलेगा। तो 10 किलो प्रत्येक व्यक्ति को यहाँ पर राशन मिलने वाला है, जो 5 साल के लिए और मुफ्त बढ़ा दिया है। मतलब कोई पैसा नहीं देना, फ्री में आपको ये राशन मिलेगा। गरीब कल्याण अन्न योजना को जो है सर्वाधिक 2.5 लाख करोड़ रुपए मिले हैं। दोस्तों, यहाँ पर जैसा कि केंद्र सरकार ने बजट में जो हमारे गांव के किसान लोग हैं, जो गांव में निवास करते हैं, जो गरीब यानी गरीबी से जुड़ी हुई योजनाओं पर यहाँ पर सरकार ने विशेष फोकस रखा है। सरकार अपने शीर्ष 20 योजनाओं में से 10.76 लाख करोड़ रुपए खर्च करेगी। सरकार ने कई योजनाओं के बजट में बढ़ोतरी की है। हालांकि ज़्यादातर योजनाओं के बजट में पिछले बजट की तुलना में बदलाव नहीं किया गया है। जानिए प्रमुख योजनाओं को कितनी रकम आवंटित की गई है। गांवों और गरीबों से जुड़ी योजनाओं पर विशेष फोकस है सरकार का। एक एक योजनाओं को देखते हैं क्या कितना पैसा पास हुआ है। तो पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना, इस योजना के अंतर्गत देश के जो 80 करोड़ लोग हैं वो मुफ्त में राशन प्राप्त कर रहे हैं। मुफ्त में राशन दिया जा रहा है उन 80 करोड़ लोगों को। इस योजना को सरकार ने 5 साल के लिए बढ़ा दिया है। इसके लिए बजट में खाद्य एवं सार्वजनिक वित्त मंत्रालय को 2.5 लाख करोड़ रुपए दिए गए हैं। पिछले वित्त वर्ष में इसका जो संशोधित अनुमान बजट था वो 2.12 लाख करोड़ रुपए था। अब बात करें मनरेगा की, तो मनरेगा के बजट में कोई भी किसी प्रकार का बदलाव नहीं देखने को मिलेगा आपको। मनरेगा के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय ने जो है 86,000 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। साल 2023-24 में मनरेगा के लिए
60,000 करोड़ रुपए आवंटित हुए थे, जिसे संशोधित अनुमान में 86,000 करोड़ रुपए कर दिया गया था। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वरोजगार अभियान योजना का जो बजट है वो 177 करोड़ रुपए बढ़ाकर 1064 करोड़ रुपए कर दिया। पीएम उज्ज्वला योजना, सौभाग्य योजना, उज्ज्वला योजना, पीएम जनधन योजना, पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना, पीएम सुरक्षा बीमा योजना और मिशन इंद्रधनुष, इसके लिए पात्र परिवार और व्यक्तियों को इस योजना का फायदा मिलेगा, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज यानी स्वराज अभियान का। जल जीवन मिशन, जल जीवन मिशन के बजट में इजाफा किया गया है। वित्त मंत्री वित्त वर्ष 2025 में इस योजना को 70.16 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे, जो पिछले वर्ष की तुलना में 169 करोड़ रुपए ज़्यादा हैं। इस योजना के माध्यम से देश के सभी घरों में व्यक्तिगत घरेलू नल कनेक्शन देने और सुरक्षित और पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट योजना है फ्रेंड्स यहाँ पर पीएम किसान निधि सम्मान योजना। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत लाभार्थी किसानों को हर साल 12,000 रुपये दिए जाते हैं। इस बजट में पीएम किसान सम्मान निधि योजना को 60,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। पिछले वित्त वर्ष के बजट की तुलना में इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। भाई कोई बदलाव नहीं हुआ है, लेकिन एक अपडेट तो इन्होंने गलती छाप दी, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक कर दी दैनिक भास्कर के द्वारा। जैसा कि आपने ध्यान दिया होगा, पीएम किसान सम्मान निधि योजना मतलब इसके तहत लाभार्थी जो किसान भाई है उनको हर साल 12,000 रुपये भाई कौन दे रहा है? 12,000 तो देती नहीं है केंद्र सरकार, तो 6,000 दे रही है। तो ये 12,000 किस बात के दे रहे हैं? बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान में तो सरकार यानी 8,000 दे रही है, क्योंकि 6,000 वहाँ पर केंद्र सरकार उनको देती है, साथ में 2,000 जो है राजस्थान सरकार देती है। तो इस तरह राजस्थान के किसानों को 8,000 रुपये मिल जाते हैं पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत। तो यहाँ पर जो है ये दैनिक भास्कर की टाइपिंग मिस्टेक हो चुकी है। यहाँ पर 12 की जगह इन्होंने 6,000 लिखने चाहिए थे, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने एक बात में आपने गौर किया होगा, मतलब बात हो रही है हर साल की। अगर यहाँ पर बात करते ना 2 साल, तो हम समझ जाते कि 2 साल के 12,000 हो गए, लेकिन हर साल तो 6,000 ही देते हैं, 12,000 की इस बात के। तो यहाँ पर वो 12,000 नहीं मिलते हैं, 6,000 रुपये मिलते हैं पीएम किसान सम्मान निधि योजना में, जो 4-4 महीने के अंतराल में मिलते हैं। 4 महीने हो जाएंगे 2,000 की किस्त डल जाएगी खाते में, फिर 4 महीने हो जाएंगे फिर 2,000, फिर 4 महीने फिर 2,000, इस तरह 6,000 रुपये कंप्लीट यहाँ पर मोदी सरकार डालती है। अगर आपको पीएम किसान सम्मान निधि योजना के ऊपर वीडियो चाहिए तो हमने ऑलरेडी बना रखी है, जिसमें पूरी जानकारी दे रखी है कि 18वीं अलॉटमेंट कब तक जारी होगी पीएम किसान सम्मान निधि योजना की। इसलिए आप सभी से बोलते हैं कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि आपको लगातार जो भी अपडेट आती है वो रोज़ाना समय पर मिल सके, समय से पहले आप उस योजना का लाभ उठा सकें। तो नेक्स्ट यहाँ पर योजना है सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण 2.0। इस योजना के लिए महिला बाल विकास मंत्रालय को 21.2 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। पिछले बजट में इसका संशोधन अनुमान 21.5 करोड़ रुपए था। इसके बजट में 300 करोड़ रुपए की कटौती की गई है। यह योजना मातृ पोषण, नवजात और शिशुओं के पोषण से संबंधित है। नेक्स्ट योजना है साथियों यहाँ पर स्वच्छ भारत मिशन। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए 12,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। शहरी योजना के लिए 5,000 करोड़ और वहीं ग्रामीण योजना के लिए 7.19 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। ग्रामीण योजना के बजट में 192 करोड़ रुपए की वृद्धि की गई है। शहरी योजना के बजट में कोई बदलाव नहीं हुआ है। तो ग्रामीण वालों की तो गई मौज यहाँ पर, क्योंकि उनका तो यहाँ पर बजट वही मतलब बढ़कर आया है। नमामि गंगे मिशन, जी साथियों, जो हमारी नदी है गंगा, उसकी साफ सफाई के लिए, उसको स्वच्छ रखने के लिए यहाँ पर पैसा मतलब बजट पास हुआ है। तो बजट में नमामि गंगे मिशन मतलब राष्ट्रीय जो गंगा नदी है उसका यानी यहाँ पर बजट पास हो चुका है 940 करोड़ रुपए का, यानी बजट यहाँ पर बढ़ा है। सरकार ने गंगा संरक्षण के लिए 3346 रुपये का बजट आवंटित किया है। अब इन्होंने एक और मिस्टेक कर दी यहाँ पर दैनिक भास्कर के द्वारा।
मतलब एक शब्द ने लिखा, वैसे तो इतने में कोई अंतर नहीं होता, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा क्योंकि, लेकिन यहाँ पर यानी बात करने का गौर है 3346 करोड़ रुपए लिखते हैं ना, तब तो सही यानी टाइपिंग थी, लेकिन एक शब्द करोड़ यहाँ पर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। हमने तो मतलब यहाँ पर पॉइंट को पकड़ लिया क्योंकि यहाँ पर बात हो रही है 3346 करोड़ रुपए का जो बजट था वो आवंटित किया गया था, लेकिन पिछले वित्त वर्ष के बजट में इसका जो संशोधन अनुमान था वो 2400 करोड़ रुपए था। अब बढ़ के कितना आया, 3346 करोड़। नेक्स्ट है सामाजिक न्याय योजना। सामाजिक न्याय विभाग के लिए क्या है, तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग को बजट में 13,539 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। यह पिछले बजट की संशोधन अनुमान में 9,853.32 करोड़ रुपए से 37% ज़्यादा है। इस वृद्धि का मुख्य उद्देश्य असहाय समुदाय के लिए कल्याण कार्यक्रमों को बढ़ावा देना और सामाजिक सेवाओं के लिए बेहतर यानी बुनाई वाले ढांचे की यानी सुधारना है। अब यहाँ पर किसान भाइयों के लिए सब्सिडी दे रखी है सरकार ने। अगर यूरिया का कट्टा 1000 रुपये का रहा है, अगर सरकार उसमें 20% की यानी सब्सिडी देती है तो वह कट्टा आपको वही कट्टा 800 रुपये का मिल जाता है। तो यहाँ पर सब्सिडी में क्या यानी अपडेट हुआ है उसके बारे में बात करें तो यूरिया सब्सिडी, सरकार किसानों को सस्ता यूरिया मुहैया करवाने के लिए उत्पादों को सब्सिडी देती है। यह फर्टिलाइज़र सब्सिडी का हिस्सा होती है। इस बजट में यूरिया सब्सिडी को कम कर दिया गया है। इस बार यूरिया सब्सिडी घटाकर 1.19 लाख करोड़ रुपए की गई है, जो पिछली वर्ष कितनी थी, 1.28 थी। मतलब यहाँ पर जो है मतलब 0.11%, मतलब 0.11 लाख कम हुआ है। तो ये थी पूरी 10 यहाँ पर योजनाएं। तो आई होप आपको ये जानकारी अपडेट अच्छी लगी हो। तो आप सभी को लगातार इस तरह जो भी केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की योजना होती है उन सभी की अपडेट आपको इस चैनल पे दी जाती है। तो आप सभी साथी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ।